कैंप के शोर की वजह से आवाज़ें तो दब गई थी, लेकिन हम ये महसूस कर रहे थे कि फायर कम होता जा रहा है, और इसके साथ ही ये भी महसूस होता जा रहा था कि फायरिंग कुछ करीब आ गई है या आती जा रही है। हमारी मुसलमान कंपनी चलते हुए नहीं बल्कि दौड़ते हुए रवाना हुई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक बार फिर बेहंगम फायर होने लगा, और अब ये फायर खासा करीब था। हमने रोशनी राउंड फायर होते भी देखे। उनसे अंदाज़ा होता था कि ये जो कुछ भी है कैंप से कोई ज़्यादा दूर नहीं। रोशनी राउंडों की रोशनी हमें साफ दिखाई दे रही थी। रात के गालिबन 3 बज रहे होंगे कि फायर बिल्कुल ही खामोश हो गया, और हमारी अगली सुबह पूरी बटालियन को एडवांस का हुक्म मिला। उस रोज़ मैं भी बटालियन के साथ गया। करीब ही से बड़ा घना जंगल और पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। पहाड़ी ऊंची नहीं थी, बल्कि उन्हें टीकरियां कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जंगल में जाकर बटालियन को जंगी तरतीब में फैला दिया गया था। हर अव्वल कंपनी आगे निकल गई थी और रियर गार्ड पीछे थी। मुख्तसर ये कि कंपनी जंगी तरतीब में जा रही थी। जंगल में जाकर हर तरफ देखा गया, यानी तलाशी ली गई। वहां कुछ भी नजर न आया सिवाय चंद एक इंसानी हड्डियों के ढांचों के। ये पहली लड़ाइयों में मारे हुए जापानी या हिंदुस्तानी सिपाहियों के ढांचे थे। कंपनी शाम के वक्त वापस आई। 2 रोज के बाद पूरी बटालियन को फॉल इन किया गया, और हमारे अंग्रेज कर्नल ने तकरीर की। ये लोग उर्दू बड़ी अच्छी तरह बोल सकते थे। हमारे कर्नल ने पूरी बटालियन को बताया कि यह क्या किस्सा है। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यह किस्सा क्या था। सरकारी तौर पर हमें कैंप में ये बताया गया कि ये इंडोनेशिया के लोग हैं और वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। कर्नल ने ये तो ना कहा कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। उसने कुछ इस किस्म के अल्फाज कहे जैसे ये लोग डाकू और लुटेरे हैं और किसी की हुकूमत पसंद नहीं करते, और अगर उन्हें खुली छुट्टी दे दी गई तो ये फौज के गोदामों में से राशन और एमुनिशन और हथियार भी उठा कर ले जाएंगे। ये याद आया कि कबायली पठानों के मुतल्लिक भी अंग्रेज इसी किस्म की बातें किया करते थे कि ये लोग लुटेरे हैं जो हमले करके राइफलें और एमुनिशन उठा कर ले जाते और इधर उधर फरोख्त करते हैं। ये तो हम मुसलमान जानते थे कि कबायली पठान फिरंगी की हुकूमत को कबूल नहीं करते। हम अंग्रेज कर्नल की बात समझ गए और पता चल गया कि इंडोनेशिया के मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मैंने पहले बताया है कि फ़ौज का डिसिप्लिन बड़ा ही सख्त होता है, जिसमें एक हुक्म ये होता है कि फ़ौजी अब शहरों, कस्बों या दूसरी आबादियों में घूम फिर नहीं सकते। लेकिन उन इलाकों में जाकर अंग्रेज़ों ने फ़ौजियों को खुली छुट्टी दे दी थी कि वो शहरों में जाकर लोगों से मिले मिलाएं और उनमें घूमे फिरें। मैंने ये भी बताया है कि बाद में पता चला कि फ़ौजियों को खुली छुट्टी क्यों दी गई थी। वो इसलिए कि फ़ौजी उन मफतूहा इलाकों के लोगों का इखलाक तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और उनकी इज्जत और आबरू को कुचल कर और मसल कर रख दें। मैं दोबारा तफसीलात सुनाना नहीं चाहता, सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि वलंदेजी औरतों ने अपनी इज्जत और आबरू सिर्फ राशन पानी, सिगरेट और शराब की खातिर फ़ौजियों के हवाले कर दी थी। लेकिन मुसलमान लड़कियों का किरदार अलग थलग था और वो पूरी तरह अपने वक़ार में रहती थीं। मैंने ये बात इसलिए दोहराई है कि एक तरफ हमारी पेट्रोल पार्टी पर मुकामी लोगों ने हमला किया और दूसरी तरफ हमें इजाज़त दे दी गई कि हम करीबी कस्बे में जाया करें और उन लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें। अंग्रेज़ दरअसल बड़ी ही खूनरेज़ जंग लड़ चुके थे और अब वो ये तरीका आजमाना चाहते थे कि फ़ौज वहाँ के शहरियों को दोस्त बनाए और दुश्मनी ख़त्म हो जाए और वहाँ के मुसलमान आज़ादी से दस्तबरदार हो जाएं। कुछ ही दिनों के बाद ईद उल फितर आ गई। हमें तवक्को थी कि हमें नमाज कैंप में ही पढ़नी पड़ेगी और हम कस्बे में नहीं जा सकेंगे, लेकिन अंग्रेज़ कर्नल ने बड़ी ही फ़राख दिली का मुजाहरा किया और कहा कि मुसलमान कस्बे में जाकर नमाज पढ़ें और ईद मनाएं। हम तमाम मुसलमान ईद की सुबह नहा धोकर कस्बे में चले गए। हमारे पास कोई सिविलियन कपड़ा नहीं था, वर्दियाँ धो ली थीं और वही पहन कर चले गए थे। कस्बे में वहाँ के लोग हमें मुस्कुरा कर देखते थे और आगे बढ़कर हाथ मिलाते थे। वो अपनी ज़बान में हमें ईद मुबारक कहते थे, लेकिन हमने देखा कि उनमें से कुछ लोग झिझकते थे और हमारे करीब नहीं आते थे। गालिबन वो ये समझते थे कि हम मुसलमान नहीं और सैर सपाटे के लिए कस्बे में आए हैं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि हम सब मस्जिद में दाखिल हो गए हैं तो उन्हें मालूम हुआ कि हम तो मुसलमान हैं। उनमें चंद एक ऐसे इंडोनेशियन मुसलमान थे जो टूटी फूटी उर्दू बोल सकते थे। वो खुशी का इजहार करते थे कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम का रिश्ता भी कितना प्यारा और कितना मजबूत है। नमाज बिल्कुल उसी तरह पढ़ी गई जिस तरह हम अपने गांव में पढ़ा करते थे। यूं लगा जैसे मेरे गांव और उस कस्बे के दरमियान 1 इंच का फासला भी नहीं। इमाम ने खुतबा पढ़ा, फिर उसने अपनी ज़बान में वाज शुरू कर दिया जिसका एक लफ्ज़ भी हमें ना समझ आया। सिर्फ एक लफ्ज़ समझ में आता था और ये था मर्दी का। हम ये खुतबा तबर्रुक समझकर सुनते रहे। इमाम मिंबर से हट गया और उसने अगली सफ़ में बैठे हुए एक आदमी से कुछ कहा और इशारा किया। वो आदमी अधेड़ उम्र था और इंडोनेशी था। वो मिंबर पर चढ़ने के बजाय मिंबर के साथ खड़ा हो गया और उसने उर्दू में तकरीर शुरू कर दी।
وہ اپنے لب و لہجے میں بولتا تھا اور کہیں کہیں وہ بولنے میں دشواری سی محسوس کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر ہم سے یعنی فوجیوں سے مخاطب تھا۔ اس نے وہی باتیں کہیں جو پہلے میں آپ کو تمہید کے طور پر سنا چکا ہوں۔ اس نے لوگوں کو اپنی تاریخ سنائی اور کہا کہ ولندیزیوں نے انہیں کس طرح غلام بنا کر رکھا تھا اور جاپانیوں نے ان پر یہ کرم کیا کہ انہیں ہتھیار بھی دیے اور جنگی ٹریننگ بھی، اور اب جب کہ جاپانیوں کو شکست ہو گئی ہے تو یہ کفار یعنی امریکہ، برطانیہ اور ولندیزی ان کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کا غلام نہیں ہو سکا اور مسلمان کسی کو غلام بنایا بھی نہیں کرتا۔ اس نے اعلانیہ کہا کہ کچھ دن پہلے ہمارے مجاہدین میں اس پلٹن کی ایک پارٹی پر شب خون مارا ہے جو ہمارے قصبے کے ساتھ کیمپ لگائے ہوئے ہے۔ اس نے اس شب خون کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ تمام انڈونیشی روایت کو زندہ رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس پلٹن میں مسلمان بھی ہیں اور آج وہ مسلمان اس مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس نے بڑے ہی پر اثر اور خوبصورت الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور ہم سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارا قرآن بھی ایک ہے جس پر ہم سب مل کر عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے اتارا تھا وہ بھی ہم سب کے لیے ایک ہے۔ اسی طرح ہمارا جذبہ اور مقصد بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ آدمی جو تقریر کر رہا تھا بعد میں پتہ چلا کہ امام کے خطبے کی ترجمانی کر رہا تھا، اور وہ امام کا خطبہ ہمیں یعنی فوجیوں کو سنا رہا تھا۔ پھر کہا آپ لوگ یعنی ہم ہندوستانی انگریزوں کے غلام ہیں اور انگریز ہمیں یہاں مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لایا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان قرآن کی روح سے بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس موقع پر تقریر کرنے والے نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور پھر 3 احادیث بھی سنائیں۔ اس نے کہا کہ انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ اس پلٹن میں مسلمان بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ ہمارے دو بدو آ کر لڑیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ توقع رکھیں گے کہ جہاں کہیں آپ لوگ ہمارے مجاہدین کے آگے آ جائیں تو ایک دوسرے پر گولی نہ چلائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے آدمی آپ پر گولی نہیں چلائیں گے۔ آگے آپ کا اپنا دین ایمان ہے کہ ہمارے مجاہدین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہمارے ایک سپاہی نے اچانک بڑی زور سے بلکہ پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ ہم تمام فوجیوں نے توپوں کے دھماکوں کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ سفید ان پڑھ تھا۔ وہ جذبہ تو مسلمانوں والا رکھتا تھا، یہی وہ بات تھی جو اس کے پلے پڑ گئی تو وہ بم کی طرح پھٹا۔ اس نعرے سے وہاں جتنے انڈونیشین مسلمان تھے وہ چمک اٹھے۔ امام اپنی زبان میں جب خطبہ دے رہا تھا تو وہ بار بار مردیکا کہتا تھا۔ اس کے خطبے کی ترجمانی کرنے والے اس ادھیڑ عمر انڈونیشی نے بتایا کہ ان کا نعرہ ہے مردیکا، جس کا مطلب ہے آزادی، اور پھر ان کا دوسرا نعرہ ہے مسلم سما سما، جس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک ہیں۔ اس انڈونیشین حریت پسند کی تقریر خاصی لمبی تھی۔ میں نے اس کا لب لباب سنایا ہے۔ اس نے جب اپنی تقریر ختم کی تو ہم جو فوجی تھے ان میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ صوبیدار محمد اشرف نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہم ان پر گولی نہیں چلائیں گے لیکن اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم گولی تو چلائیں گے لیکن نشانے نہیں باندھیں گے اور ہماری گولیاں درختوں سے گزریں گی۔ صوبیدار اشرف نے میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی، چونکہ تم تعلیم یافتہ ہو اس لیے ممبر کے پاس جا کر ان لوگوں کو یقین دلاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم فوج سے بھاگ کر ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، لیکن اس وقت جذبات میں ایسا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ میں اٹھا اور ممبر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے لگا تھا۔ میری تو زبان ہکلانے لگی تھی، لیکن جذبہ ایسا بیدار ہوا کہ میں نے بات شروع کر دی۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اپنی ساری تقریر بیان کروں، صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے انڈونیشین مسلمانوں سے کہا کہ ہم اسلام کے رشتے کی پوری طرح لاج رکھیں گے اور ان کی جس قدر مدد کر سکتے ہیں کریں گے، جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اس طرح کچھ باتیں کر کے میں ایک نہایت ضروری بات پر آیا۔ میں نے انہیں کہا کہ ہم انگریزوں کے ملازم ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ اپنے ان تمام بھائیوں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ اگر ہندوؤں اور سکھوں تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ افسروں کو بتا دیں گے، پھر ہمیں سزا ملے یا نہ ملے۔ یہ ضرور ہوگا کہ ہم پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ آپ کے ساتھ ہمارے وعدے اللہ اور اللہ کے اس گھر کے نام پر ہیں۔
मैं मुख्तसर सी तकरीर करके बैठ गया तो वही अधेड़ उमर इंडोनेशी फिर उठा, जिसने उर्दू में इमाम का खुतबा हमें सुनाया था। उसने इंडोनेशी ज़बान में लोगों से कुछ बात की। हम समझ गए कि वो इंडोनेशियन मुसलमानों को मेरी बातें सुना रहा है। उसने बात ख़त्म की तो मस्जिद में इंडोनेशियन जैसे हम पर टूट पड़े हों। बड़े ही जज्बाती अंदाज से वो हमें गले लगाते और खुशी का इजहार करते थे। हम जब मस्जिद से निकले तो एक एक आदमी को 3-3, 4-4 इंडोनेशियन अपने घरों को ले जाने के लिए घसीट रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी किसी के साथ नहीं जा रहा था। हम डरते थे कि उन लोगों के साथ हमारे भाईचारे की खबर अंग्रेज़ अफसरों तक पहुंच गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमें अंग्रेज़ अफसरों ने ही इजाज़त दी थी, लेकिन हमें ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। मैंने बाद में सुना था कि एक और शहर में भी मुसलमानों को इजाज़त दी गई थी कि वो ईद की नमाज जामिया मस्जिद में पढ़ सकते हैं। वो शहर गालिबन सोकाबोमी था। वहाँ भी इंडियन आर्मी की 1 या 2 इन्फेंट्री पलटूनें थीं। मैंने सुना था कि उस इलाके के इंडोनेशी गवर्नर के पास किसी बड़े अफसर में मस्जिद में तकरीर की थी और उसने आज़ादी के जज्बे और भाईचारे के मौजू पर तकरीर की थी। उसने ऐसी बात नहीं की थी कि इंडियन आर्मी के मुसलमान उनकी मदद करें, लेकिन उसकी तकरीर से इंडियन आर्मी के जो जवान उस मस्जिद में गए थे इतने ज़्यादा मुतासिर हुए थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों की हर तरह से मदद करेंगे। मैंने कहा है कि जामिया मस्जिद में तकरीर करने वाला गवर्नर था या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर। इससे समझ में आया कि इंडोनेशिया के अवाम सिर्फ जंग आज़ादी ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने अपनी बाकायदा हुकूमत कायम कर रखी थी, जिसमें गवर्नर भी थे और उनसे छोटे अफसरान। यानी वो एक मुनज़्ज़म और बाकायदा हुकूमत थी जो हर तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह चलाई जा रही थी। ये अमरीका और बरतानिया की धांधली थी कि वो उन लोगों की आज़ादी सल्ब करना चाहते थे। हम मस्जिद से कुछ दूर निकल आए तो हमारे जमादारों और सूबेदारों ने हम सबको कहा कि हम मस्जिद में बैठे थे और ये लोग अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे थे। हम भी एक मुसलमान हैं, इसलिए हमें यही कहना और करना चाहिए था जो हमने मस्जिद में किया, लेकिन तुम लोग एहतियात करना कि बैरकों में बैठकर डींगे ना मारना कि हम पक्के मुसलमान हैं और इंडोनेशी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हमारे एक सूबेदार ने चलते चलते इस मौजू पर तकरीर कर डाली। फौज में एक खराबी थी जो आजकल भी मौजूद है, वो है खुशामद और गीबत। अफसरों को खुश करने के लिए बाज़ ओहदेदार और जेसीओ साहिबान उनकी खुशामद करते हैं और दूसरों के खिलाफ गीबत का इर्तिकाब भी करते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये खामी बाज़ फौजियों में मौजूद थी। ज़्यादातर खुशामदी जमादार सूबेदार और सूबेदार मेजर हुआ करते थे। हवालदार वगैरह उन जमादारों सूबेदारों की चापलूसी में लगे रहते थे। ये खुशामद तरक्की की खातिर हुआ करती थी। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों में गद्दारी के जरासीम मौजूद हैं। हमारे जवानों में ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत ऐसे ज़रूर थे जो मुखबरी करके ऊपर वालों की खुशनुदी हासिल कर सकते थे। मेरी एक बात कान खोल कर सब सुन लो। सूबेदार मोहम्मद अशरफ ने कहा, मैं जानता हूँ हम में भी गद्दार मौजूद हैं जो मुखबरी करेंगे। मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि किसी के मुतल्लिक पता चल गया कि उसने मुखबरी की है तो उसे गायब कर दिया जाएगा। जब कभी हम गोरीलों के खिलाफ बाहर निकले तो उसे गोली मार दी जाएगी। ऐसे नहीं, दी कंपनी के सूबेदार नज़र शाह ने रुक कर कहा, यहीं रुक जाओ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर हलफ उठाओ कि एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे और ऊपर वालों तक ये बात नहीं पहुंचने देंगे। सबसे पहले सूबेदार नज़र शाह ने बुलंद आवाज़ से हलफ उठाया और फिर सब ने वो आंखें बंद करके ध्यान में अल्लाह ताला को रख कर ये हलफ उठाएं। सब ने उसके कहने पर अमल किया। उसके बाद सूबेदार नज़र शाह ने कहा कि तुम लोग गद्दारी करके तो कानून से बच जाओगे, लेकिन अल्लाह की बे आवाज़ लाठी से नहीं बच सकोगे। आजकल के फौजी मेरी इन बातों पर हैरान हो रहे होंगे और हो सकता है कि मेरी बातों को सच ही ना माने, क्योंकि इस तरह की बातें करना और दुश्मन के साथ दरे पर्दा ताल्लुक कर लेना एक संगीन जुर्म है जिसकी कम से कम सजा 10 साल है और उम्र कैद भी हो सकती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यही सजा थी। इंडोनेशियन मुसलमान हमारे भाई थे, ये जज्बात की आवाज़ थी, लेकिन अंग्रेज़ उन्हें दुश्मन कहते थे और हमारे लिए इंडोनेशी मुसलमान सरकारी तौर पर दुश्मन थे। हमने अपने दुश्मन के साथ जिस तरह समझौता किया था और उसे जिस मदद का यकीन दिलाया था, ये संगीन जुर्म नहीं तो और क्या था। ये गद्दारी थी और पकड़े जाने की सूरत में कोर्ट मार्शल ही तो होना था। मैं बता रहा था कि हम इब्तदा में समझे कि हमें जंगलों की तलाशी के लिए यहाँ भेजा गया है ताकि छुपे हुए जापानियों को पकड़ा जाए, लेकिन अब बिल्कुल वाज़िया हो गया था कि इंडोनेशियन मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ लाया गया है। मैं आज भी हैरान हूँ कि अंग्रेज़ अफसरों ने हमें इंडोनेशियन मुसलमानों के साथ मिलने मिलाने की इजाज़त क्यों दे रखी थी। अंग्रेज़ तो मुसलमानों के मामले में खासा हसास था। मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया में जाकर अंग्रेज़ अफसरों ने यही गलती की जिसका उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ा। अब मैं आपको कुछ और वाक़यात सुनाता हूँ। उस ईद के 8-10 रोज़ के बाद
ہم نے یہ خبر سنی کہ جس جنگل میں انڈونیشین حریت پسندوں نے ہماری بٹالین کی پیٹرول پارٹی پر حملہ کیا تھا، وہیں کہیں انہوں نے ایک گورا ریجمنٹ کی کمپنی یا پلاٹون پر ایسا ہی حملہ کیا اور خاصا نقصان کر دیا تھا۔ وہ جگہ ہمارے کیمپ سے 10-12 میل دور تھی۔ یہ تو ایک خبر جو ہم تک پہنچی۔ 1-2 روز کے بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی، وہ اس طرح کہ ہماری پلٹون کا حکم ملا کہ کل اس جنگل میں ایڈوانس ہوگا اور دوسری طرف سے گورا ریجمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم سمجھ گئے کہ اس جنگل کو گھیرے میں لے کر فوج آگے بڑھے گی اور جنگل پر قبضہ کر لے گی۔ خیال تھا کہ انڈونیشین گوریلوں نے یہاں اپنا کوئی ٹھکانہ یا اڈا بنا رکھا تھا۔ چونکہ دفتر میں کام کرتا تھا، اس لیے میں نے بریگیڈ یا غالباً ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا آپریشن آرڈر دیکھ لیا۔ ایسے آرڈر خفیہ ہوا کرتے تھے، میں نے ہی نہیں بلکہ دوسرے حوالدار نے بھی یہ آرڈر دیکھ لیا تھا۔ میں نے صوبیدار محمد اشرف کو بتایا کہ ہماری بٹالین جس آپریشن پر جا رہی ہے یہ تو بڑا آپریشن ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ رائل ایئر فورس کے لڑاکا ہوائی جہاز اس جنگل پر بمباری کریں گے۔ اس آپریشن کے لیے ہمیں 3-4 روز جنگل میں رہنا تھا۔ صوبیدار محمد اشرف نے کہا کہ یہ اطلاع شام سے پہلے اس قصبے میں پہنچ جانی چاہیے تاکہ گوریلوں کا اگر وہاں کوئی اڈا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جائیں۔ اب سوال یہ تھی کہ یہ اطلاع پہنچانے کے لیے کون جائے؟ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ قصبے میں جانے پر کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ میں دن کے پچھلے پہر قصبے میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر عصر کی نماز پڑھی۔ مجھے مسجد کے امام سے ملنا تھا یا اس شخص سے جس نے عید کے روز امام کا خطبہ اردو میں سنایا تھا۔ امام تھوڑی ہی دیر کے پہلے عصر کی نماز پڑھا کر جا چکا تھا۔ 5-6 انڈونیشین مسجد میں موجود تھے جنہوں نے بازو پھیلا کر میرا استقبال کیا تھا۔ ان میں کوئی ایک بھی میری زبان نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے میرے اشارے سمجھ لیے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔